नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की आ गई है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए अपन पेपर उठाते हैं इसका और पेपर में देखते हैं कि क्या क्या इसने आंसर दिया है एमपीपीएससी ने और किस में आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेटवर्क डिवाइस जो कई लेन को जोड़ सकता है तथा ट्रैफिक समस्या को पृथक करने के लिए नेटवर्क को विभाजित कर सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक एआई टूल जो कि एल्गोरिदम का उपयोग करके डेटा को फिल्टर करता है और ग्राहकों के लिए लोकप्रिय उत्पादों का सुझाव देता है, उसे क्या कहा जाता है पूछा जा रहा है। तो इसे सिफारिश इंजन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि छाउर किस क्षेत्र का पारंपरिक लोक नाट्य है? तो छाउर हो जाएगा बघेलखंड का। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है, आप लोगों को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अपना इसमें टिक लगा देता हूँ ताकि आप लोग पीडीएफ को देख करके आराम से लगा लें। कामड़ी किस जनजाति के लोकप्रिय देवता का प्रिय वाद्य यंत्र है? कामड़ी। तो कामड़ी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, भील माना गया है। राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। तो ये इजी क्वेश्चन था आपका, जबलपुर में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत विनिर्माण केंद्रित परियोजना और सेवा उन्मुख व्यवसायों को सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर उसने सभी संत रविदास स्वरोजगार योजना माना है। ठीक है, तो लेकिन इसका आंसर मैक्सिमम ये है कि 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते ज़्यादा। उद्यम क्रांति भी हो सकता है ना। ये तो सब बहुत सारी योजनाओं में इसके लिए दिया जाता है, कोई स्पेसिफिक उसने बताया नहीं है। ठीक है, कि एससी के लिए बात कर रहा है कि एसटी के लिए बात कर रहा है किसी के लिए, तो हो सकता है क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है अगर आप लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा सबसे कम और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले। तो सबसे कम क्षेत्रफल और इसने माना है भोपाल और छिंदवाड़ा। वैसे तो दतिया बैतूल भी हो सकता है, जिन्होंने लगाया है वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में हरसी परियोजना किस जिले में स्थित है? हरसी हो जाएगी आपके ग्वालियर में स्थित है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे अपने शिवपुरी में। और ये अभी तक के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 का सबसे कठिन पेपर था ये। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि 2025 में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी थी? मध्य प्रदेश में 46 थी। नेक्स्ट है कि भोपाल रियासत का जब विलय हुआ उस समय नवाब कौन था? तो ये हो जाएगा हमीदुल्ला खां। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 43 जिले थे, 7 संभाग थे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त के बारे में सही कथन बताना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो मार्च 1982 लिखा था ये गलत हो जाएगा क्योंकि फरवरी 1982 है वो। ठीक है, तो बाकी फिर सभी सही हो जाएंगे कि इसका जो अधिनियम है 1981 है और सतर्कता आयोग के रूप में इसको स्थापित किया गया है और कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। तो पहला छोड़ दो, दूसरा तीसरा चौथा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कांवर और कंवर जनजाति किस जिले में पाई जाती है? हो जाएगी शहडोल में पाई जाती है। ठीक है, सुरैती लोक अंचल की चित्रकला है, आपको पता है, बुंदेलखंड की हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 10 अप्रैल 2026 को संविधान की सिंधी भाषा संस्करण का विमोचन किसने किया था? तो इसका किया था उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश ग्राम पंचायतों की समितियों पर विचार करना है और इसमें से इसने जो आंसर दिया है वो ये इसने बोला कि केवल 2 गलत है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? केवल 2 बोला है इन्होंने कि यहाँ पर वित्तीय जो समिति है ये नहीं होती, बाकी सभी होती है। वैसे इसका राइट आंसर होना चाहिए नियोजन और विकास समिति और निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति भी नहीं होती। फिर भी देख लेते हैं कि ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऑब्जेक्शन इसमें अपन टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा उस हिसाब से। बजट के अनुमान के हिसाब से सबसे अधिक व्यय जिन्होंने इसको शिक्षा क्षेत्र कला क्षेत्र में लगाया था ये सही हो जाएगा और इसका पीआरएस का अपन ने पीडीएफ भी डाल दिया। ठीक है, बाकी सभी गलत हो जाएंगे इसका ये, तो इस मैक्सिमम लोगों का गलत हो गया। कई लोगों ने इसमें ये तुक्का लगाया हुआ कि भाई लाडली लक्ष्मी योजना के तहत ज़्यादा फंड गया होगा तो इसमें ये हो जाएगा। कई ने कृषि गतिविधि लगा दी, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर क्या है? शिक्षा, खेल और कला संस्कृति। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, कई बार अपनी सोच गलत बैठ जाती है। टंटे मामा आर्थिक कल्याण योजना का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये तो आपको इजी क्वेश्चन है, नवीन स्वरोजगार उद्यम की स्थापना से। ई गवर्नेंस से संबंधित आपको पता है कि एक एप्लीकेशन जारी की गई है जिसमें कि विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, उमंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पीवाईक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मौर्य शासक संप्रति ने उज्जैन में किस आचार्य से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका राइट आंसर क्या माना गया? सुहस्ती माना गया। ठीक है, नेक्स्ट की नावदा टोली जो आपका ताम्र प्रशांतकालीन स्थल है मालवा का, उसकी उत्खनन किसने कराया था? इसको कराया था एचडी सांकालिया ने। 1857 की क्रांति के समय जबलपुर का कमिश्नर कौन था? डॉक्टर WC एस्किन। ठीक है, WC एस्किन था। भारतीय मानक से समय रेखा जो है 82.5 डिग्री।
तो ये कहाँ से जाती है, ये जाएगी आपकी सिंगरौली से। नेक्स्ट है कि नर्मदा भ्रंश घाटी निर्माण किस काल भ्रंशन में हुआ था, तो क्रिटेशियस कल्प में हुआ था ये, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं वन्य प्रकाशन, ये फेवरेट क्वेश्चन पीवाईक्यू का, 1980 में स्थापना हुई थी इसकी। नेक्स्ट है कि कारसदेव मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक आख्यान है, तो बुंदेलखंड का माना गया है इसका राइट आंसर। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया नया, तो प्रसून जोशी जी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओडीओपी का सम्मेलन कहाँ पर हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा रतलाम, ठीक है। इसको ठीक लगा देते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक लेन देन और संबंधी दोनों प्रकार के डेटा को संग्रहित करता है, तो ये जगह डेटा वेयर हाउस इसका राइट आंसर है। मंदिर के बारे में बात हो रही है कि जिननाथ का मंदिर किसने बनाया था, इसका बनाया था धंगदेव ने। विश्वनाथ और अपना जिननाथ मंदिर ये सब इन्होंने बनाया था। तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर हुई थी, तो शिवपुरी में हुई थी, 18 अप्रैल, तो फेमस डेट है। नेक्स्ट है इसका कि 2011 की जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक लिंगानुपात आपको पता है बालाघाट में हो जाएगा। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, चंबल हो जाएगी। ऐसी ऐसी बहक की जाती है ना वो बॉर्डर से। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती, तो माही हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है आपको। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये पीवाईक्यू का बेस्ट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन बैतूल में हो जाएगा। माही परियोजना भी फेवरेट क्वेश्चन है इसका पीवाईक्यू का, धार और झाबुआ। बायोफेक, ये भी फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था ये, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी बहुत ट्वीट किया गया था इसको, तो इस अपना जो किया गया था इसमें भारत को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इसका तो ये मैक्सिमम अभी मैं बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन अपन ने अपने ग्रुप में करवाए थे, पहले आप इधर देख लो। ई प्रमाण जो अपनी योजना चालू की गई थी इसमें से कौन सा घटक नहीं है पूछा गया है, तो इसमें ये घटक नहीं हो जाएगा पेन और ई प्रमाणन KYC वाला, ठीक है। आपदा प्रबंधन है तो विकसित सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS का शुभारंभ किसने किया था, तो ये हो जाएगा अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना था कि यहाँ पर संचार से संबंधित बात कर रहे हैं तो संचार मंत्री अपने ही हो जाएगा। खैर उतना दिमाग चलना जरूरी है, वहाँ पर प्रेक्षण में चलता नहीं है। गौड़ शासक जो अपने संग्राम साहब उसकी रचना रास रत्न माला हो जाएगी। मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने जंगल सत्याग्रह के लिए मोतीलाल नेहरू से अनुमति प्राप्त की थी, सेठ गोविंद दास हो जाएगा इसका, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अनुच्छेद दिए गए थे, आपको मिलान करना था, इसमें से कितने सही है पूछा गया है, तो इसके सही हो जाएगा 2 सही है। मतलब 2 कौन से सही है, एक तो भाई ये जो शपथ दिए थे ये 159 में है और 153 में राज्यपाल होता है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद गोवंशवध प्रतिषेध अधिनियम जो हो जाएगा आपका, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत है, पशुपालन विभाग के सचिव इसको नियुक्त नहीं करता, राज्य सरकार करती है। बाकी सेकंड वाला तो धारा 3 वाला सही है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पैसा एक्ट जो है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ये यहाँ पे इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे, कोई बात नहीं है, तो हो ही जाता है इंसान। तो इसमें देखो कर लगाने का अधिकार पंचायत को होता है, बाकी सभी सही हो जाएगा। 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4 किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। नेक्स्ट है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो आपका है पीवाईक्यू का क्वेश्चन 2 अक्टूबर 2024 हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि 25-26 का जो बजट हुआ था इसमें 27% पूंजीगत परिव्यय से वृद्धि प्रस्तावित की गई थी। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर हम पूंजी का व्यय कर रहे हैं तो सिर्फ संपत्ति का ही सृजन होता है, ठीक है। दिल्लन शाह कौन सी जनजाति संबंधित है, गौड़ से संबंधित हो जाएंगे। पतालकोट में कौन सी जनजाति रहती है, भारिया, और सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसके बाद कि फसल उत्पादन दिए गए थे, कॉमन सेंस के बेस के ऊपर क्वेश्चन था, कई लोग इसको और डाटा देख के डर गए होंगे, तो इसमें कॉमन सेंस क्या था देखिए बताते हैं। कुल खाद्यान्न डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा, खाद्यान्न तो सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसका सेकंड नंबर पे अपना गेहूँ होता है, गेहूँ स्टेट है, गेहूँ राज्य भी रह चुका, तो 32,000 डेफिनेटली वही होगा। इसके बाद पे आता है अपना धान, धान में अपन एंट्री कर चुके हैं 7 नंबर पे। फिर उसके बाद अपना क्या जाता है मक्का, ठीक है। 1 मिनट को, ये थोड़ा गलत लग गया, ये हट नहीं रहा, ठीक है। तो धान का ये वाला आ जाएगा और मक्का का सबसे नीचे कम वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मिलान कर लेना इसका। नेक्स्ट है इसके बाद कि अपना हो गया क्वेश्चन, तो इसमें से देखो अगर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 1 मिनट बता देते हैं आपको, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ रहा है, ठीक है। और इसमें पीवाईक्यू कितने क्वेश्चन अपने से कितने कवर हुए, तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि अपन ने कितने कवर करवाए। इसमें से 35 क्वेश्चन अपन करवा इसमें मिल जाएंगे आपको, 35 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि एकदम नए हैं, लेकिन अपन ने कुछ क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन कराए थे, इस वजह से वहाँ पर मिल गई जानकारी, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन अपने पेड ग्रुप से आया। बाकी अब बात कर लेते हैं कि इसका अनुमानित जो पेपर 1 का कट ऑफ है कितना हो सकता है। 30 से 35 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 30 से 35 नेट क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर आपके पेपर 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि पेपर बहुत टफ था और नेगेटिव मार्किंग तो है ही, आपको पता ही है। तो 30 से 35 वाले बहुत बढ़िया रेंज में है। बाकी इससे ज़्यादा जिसके तो बहुत ही अच्छी बात है, और इससे कम वाले तो ठीक है, इससे कम भी हो सकते हैं, कई लोग ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा लगभग मान के चलो 25 से 35 मान के चलते हैं, जिनका इतने के बीच में स्कोर रहा होगा, ये तो काफ़ी सेफ स्कोर है, ठीक है।
अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में फिर आप आंसर की मिलाएंगे और फिर उसका देखिए कि आपको पता है कि एमपीपीएससी किस तरीके से आंसर की बनाता है, उसमें काफ़ी झंझट होता है। ठीक है, तो ये अपन ने आपको बता दिया, पेड कोर्स का भी बता दिया कि 35 क्वेश्चन। और यहाँ पे जागने के लिए भैया एक अलार्म है। अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया है इन्होंने। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस है, एकदम अंदर घुस घुस के पूछा है, वन लाइनर भी है, अंदर भी घुस के पूछा है। तो पेपर कैसा हो जाता है, मॉडरेट टू टफ हो जाएगा। मॉडरेट टू टफ पेपर है। ठीक है, जिसने वन लाइनर सही किया है उसका डेफिनेटली 35 का होगा या 35 से ज़्यादा होगा, और जिसके वन लाइनर गलत हो गए वो 30 से 35 के बीच में होगा। और जिसने सिली मिस्टेक कॉमन सेंस का यूज़ नहीं कर पाया प्रेशर में, तो वो फिर 30 से भी कम हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगामी जो भी पेपर है आपका उसके ऊपर ध्यान दीजिए और पेपर को अच्छे से एनालिसिस कीजिए इसको। ठीक है, और पेड ग्रुप ज्वाइन करना तो कर लीजिए इसका। अभी जो आपको पता है 30 अगस्त को जो पेपर था वो आगे बढ़ चुका है, तो उन लोगों के लिए फीस 799 है। और ये मान के चलो अगर आपको इसके ये पेपर छोड़ के इसके पहले जितने पेपर हुए 40 से 45 क्वेश्चन दिए गए, सिर्फ इस पेपर में 35 क्वेश्चन आए क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो 799 में यदि आप चाहते हैं कि आपको 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाए आगामी जो भी पेपर होने वाला है, तो डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और नहीं तो फिर आप इधर उधर तो फिर भटकते रहते ही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।